हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डिजिटल एकेडमी में। मैं आनंद कुमार। आज हम लोग वैदिक सभ्यता व संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कल हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए सवाल थे। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता व संस्कृति से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन है जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जी और फल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दूध और उसके उत्पाद। तो दूध और उसके उत्पाद जो थे वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला जो अन्न था वो क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जौ। तो जौ जो था वो मनुष्य द्वारा प्रयोग होने वाला सबसे पहले अन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तांबा। वैदिक आर्यों द्वारा सबसे पहले वो तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता और शक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्ञान। तो वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो आप लोग को बताना है कि वे 4 भाग क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामन प्रस्थ और संन्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमानों पर हथियारों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नतशील शहरी संस्कृति से थे, या लास्ट ऑप्शन है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि उन्होंने वो घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो वे लोग जो थे आर्य जो थे वो अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? ए है शिक्षा, बी जन्म पर, सी ऑप्शन है व्यवसाय पर और डी है प्रतिभा पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर थी वो क्या हो जाएगी? व्यवसाय पर। तो प्रारंभिक जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, बी अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, सी ऑप्शन है पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय थी न कि जमीन, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो वैदिक आर्य पशुचारी थे, ये कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे पुष्टि होती है? तो ये ये 3 विकल्प इसके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपी कौन था? ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मूलर, जनरल कनिंघम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर वह पहला यूरोपी था
जिसने आर्यों को एक जाति बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आर्यन जो जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्रमाण मिलता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बंगाल, सी है सप्तसेन और डी है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सप्तसेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो मुखिया के चुनाव में शामिल होने वाली जो संस्था थी उसका नाम था समिति। तो समिति जो थी वो मुखिया के चुनाव में भाग लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो जब वैदिक काल में राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो इसका उल्लेख जो है वो किस में किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो राजा अपने जनता से टैक्स लेते थे उस टैक्स को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है बलि, बी है विदत और सी है वर्मन और डी है कर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलि। तो राजा जो अपने जनता से कर लेते थे उसे बलि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र आप लोगों ने सुना ही होगा ना। तो गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि सत्यमेव जयते जो हम लोग का भारत का जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुंडकोपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो आप लोग को बताना है कि याज्ञवल्क्य को जो है वाद विवाद के लिए किसने चुनौती दिया था? ऑप्शन नंबर ए है घोषा, बी है अपाला और सी है मैत्रेयी और डी है गार्गी। ये वैदिक सभ्यता के प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गार्गी। तो गार्गी ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो ऑप्शन है वैदिक विवाह, अर्ष विवाह, गंधर्व विवाह और ब्राह्मण विवाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को जो है प्राचीन भारत में विधि सम्मत नहीं माना जाता था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।